अब ये राज सुन लो, जो लड़कियों ने राज खोले थे, ये भी आपको सुना देते हैं, कहीं आप ये ना कहो आमिर अपनी तरफ से बात कर रहा है। सुन लो, अभी राज सुन लो जरा, ये कहाँ बिजी रहते हैं। में उसके अपने बीवी बच्चे हैं, तुम क्यों जा रही हो यार उसकी बीवी की लाइफ स्पॉइल करने? ये भी तो है ना सर। किसकी बीवी है? समीर की भी एक बीवी है ना, बच्चे भी है ना उसके। मुझे तो 3 बताया। अच्छा, 1 है क्या? अच्छा ठीक है। तुम्हारे मूवमेंट के लीडर 3-3, 4-4 शादियां करके 16-16 हजार नारियां रख के लोगों को कहते हैं मेरा सच्चे प्रेम तो राधा से था। सच्चियां मोहब्बतां तो रुकमनी के साथ थी। आहा, क्या कहने, क्या कहने, अति उत्तम। सुन लो, मुझे तो 3 बताया। अच्छा, 1 है क्या? अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसकी बीवी के कौन मुझे इंटरफेयर कर रहा है? सर मैं ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता उसके सर कितने बच्चे हैं, रियल में बताऊं सर। मैं ये कह रहा हूँ, जो जिन लड़कियों को पता है वो बंदा मैरिड है और उसको बच्चे भी हैं, तो वो क्यों जा रही है यार? वो जा रही है कि ये बोल रहा है कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ और आपसे करने वाला हूँ। ये भी मेरे पास है, लेकिन मैं श्योर हूं कि कुछ हो गया ना तो बहुत कुछ होने वाला है। इस बात का मैं भी श्योर हूं। चैलेंज है मेरा, लाइव चैलेंज कर रहा हूं, इसको प्राइवेट नहीं करूंगा कि कुछ हुआ तो कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा। ये भी मैं श्योर हूं। कोई घर का कोई कोना छोड़ा नहीं था मैंने रिकॉर्डिंग करने से। होगा तो बहुत कुछ होगा। ये जग्गा जासूस, शुतुरमुर्ग के अंडे चोरी करने वाला, ये बोलता है घर के हर कोने खुदड़े के अंदर मैंने कैमरा और रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। चेक करो, चेक करो। कहता है घर का कोई कोना नहीं था जहां से मैंने इनकी रिकॉर्डिंग करके इनके पोल नहीं खोले, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के। दूसरे लफ्जों में आजाद ये कह रहा है कि अगर कोई एक्स मुस्लिम पाद भी मारता था उसकी रिकॉर्डिंग भी और खुशबू आजाद ग्राउंड के पास रिकॉर्डेड है। हाँ, समझ आई? आगे और बहुत कुछ आएंगे, और जब तक कुछ नहीं होगा ना तो मैं भी अपनी जबान नहीं खोलूंगा मरने तक के। मैं वादा कर रहा हूं लाइव में, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं लो, खत्म मरने तक के। वो जो 5-6 मिनट बचे हैं बोल ले जो बोलना है। हाँ जी, मरने तक के। ऐसे बोल रहा है जैसे इसने 500 साल बाद मरना है। अपनी जबान नहीं खोलूंगा। वो लोग भी बचे हुए रहेंगे जो मेंशन है, जितने लोग मेंशन है ना, फिर चाहे वो लड़के हो, लड़कियां हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो, जो भी मेंशन है मेरे रिकॉर्डिंग में, तो मेरे पास नहीं, मेरे पेनड्राइव 3 जगह रखे हुए हैं। और मेरी सांस बंद होते ही मेरे बच्चों के पास कैसे जाएंगे वो सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरा मकसद था कि मेरे देश में कट्टरता को खत्म करना है, पंगे करना नहीं है, ना लोगों को धोखा देना है, ना किसी लड़कियों के साथ लव जहाद करना, ना तो मेरी उम्र है ऐसी। जी, बुढ़ापे में इतनी घटिया हरकतें, मेरी फैमिली का नंबर वायरल करके धमकी दिलाते, शर्म नहीं आती? जिसको बेटी बोला उसका नंबर वायरल करते हो, तुम किसी के सगे नहीं हो सकते, सच में तुम। ठीक हो गया जी। ये कांड चलते रहे हैं तुम्हारे एक्स मुस्लिम्स के, जिनको लीडर बनाया हुआ है। जिसको नहीं यकीन, प्लेलिस्ट पड़ी है, जाके देख लो, रात खुल जाएंगे। हाँ, अच्छा जी, मुझे लग रहा है कोई एक्स मुस्लिम जो 1-2 आए हैं उनको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, एक्स मुस्लिम है आप? भाई हिंदू हूँ। हिंदू है तो बाढ़ में जा, एक्स मुस्लिम चाहिए? बाढ़ में जा, चल फट फट चल। हिंदू हूं, दीदी का नियोग करवाने आया है, फट चल। प्राइवेट चैट के अंदर बकबकैया कर रहा था, पता नहीं है कि बाप तेरा आज एक्स मुस्लिम की अपॉइंटमेंट ले रहा है। उनके पिछवाड़ों में इंजेक्शन ठोक रहा हूं। जिस दिन तुम्हारे देवी देवताओं को उल्टा किया होता है उस दिन तो उनके पिछवाड़ों के अंदर चूतड़ों में घुसे होते हो। हे प्रभु जगन्नाथ क्या करती है, चल। जिस दिन सनातन की अपॉइंटमेंट लूंगा ना इंजेक्शन ठोकने के लिए पिठियों पर, उस दिन सामने लेके आई अपना पिछवाड़ा, तीर घुसेड़ूंगा। प्राइवेट चैट में बकवासें कर रहा है।
तुम्हारा दिन है आज। जब सनातन को बुलाता हूं उस वक्त कौन सी माओं के पल्लुओं के अंदर छुपते हो? तेरे बीस्ट की ऐसी की तैसी। किंग कॉन्ग के सामने होशियारी ना करी, भाग जा यहां से। ड्रामेबाज, बदमाशी कर देने मेरे नाल आके थे। हिंदू हूं चढ़ अंबते, हिंदू हूं थे। उस दिन आया कर जिस दिन हिंदुओं की पुंगी बज रही होती है। आप एक्स मुस्लिम हो प्यारे भाई सीएम साहब? चलो निकल गए ने, उनको पता चल गया। चलो अच्छा है, इसी बहाने मैसेज तो पहुंच जाता है। डेढ़ क्षणा प्राइवेट चैट में आके बदमाशी कर रहा है। 10 प्रोग्राम किए कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, तुम्हारी माएं बांझ हो गई। 15 प्रोग्राम किए आर्य समाज की अंतिम नमाज, तुम्हारे बाप नपुंसक हो गए। सनातन धर्म के ऊपर दर्जनों प्रोग्राम्स किए हैं, तुम लोग कुंडी लगा के बिस्तर के नीचे छुप जाते हो लोहे के अंडरवेयर पहनकर। ठीक है, मगर ये कोई तरीका नहीं है। एक्स हिंदू भाई यार, एक्स हिंदू भाई नहीं अभी भाई, एक्स मुस्लिम, सिर्फ एक्स मुस्लिम भाई। थोड़ा पैटर्न फॉलो करें। इस तरह कई हमारे साथ रिवर्ट भाई हैं, वो जुड़ना चाहेंगे। अच्छा, फिर कई मुसलमान दोस्तों को ले लूंगा, फिर कई मुसलमान दोस्त जुड़ना चाहेंगे, उनके साथ ज्यादती होगी। समझा करें ना, मैं बुरा बनूं तो एक ही तरह बनूं ना सबके लिए। ये ना पक्षपात ना हो जाए, तो बुरा मत मानिएगा। एक पैटर्न है जिसको हमने फॉलो करना है। एक्स मुस्लिम आएंगे तो उनको लेंगे, 2 मिनट में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, बुरा मत मानना मेरा भाई, उसूल तो उसूल है। क्योंकि फिर दूसरे भाई जो है ना, वो फिर हमें, आपको नहीं ना पता, आप तो बात करके चले जाएंगे या हमारे मुसलमान दोस्त बात करके चले जाएंगे, वो फिर हमें लोग बाद में ईमेल करके कमेंट करके गिला शिकवा करते हैं। वो कहते हैं यार ये क्या तरीका कार है, आप पहले ये कहते हो फिर आप इस तरह कर लेते हो। यहाँ तक लोग हमें पकड़ते हैं, और उनका राइट है भाई, ऑडियंस है, उनका भी फीडबैक आएगा। हम जब पब्लिक में बैठ के बात करते हैं तो वो भी पब्लिक में तनकीद तो करेंगे ही, उनका राइट है। हमें तो यहाँ तक कई मुसलमान कह देते हैं, वो कहते हैं भाई आप खुद कहते हो टॉपिक टॉपिक टॉपिक, और खुद अपनी मर्जी से निकल जाते हो, तो टॉपिक को फॉलो करो। तो इसीलिए जो ऑडियंस पूरा वीक इंतजार करने के बाद कुछ स्पेसिफिक चीज सुनने आती है, तो उनको, उनका राइट है कि उनको वो चीज पहुंचे उसी टॉपिक के ऊपर। हाँ, इतना मैं कोशिश करता हूं, बुरा नहीं मानना अपने बस। लो जी, क्या होता रहा, आए आपको इतिहास और अतीत के झरनों से गुजार कर लेकर चलते हैं। क्या किया कि मुझे नहीं बताया और उसका सामान अपने घर पे लेके आ गए, उसको रख लिए अपने पास। अब ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती रही। अब मैं जिस इंसान के साथ इतने टाइम से हूँ, मुझे उसकी बैकग्राउंड ले लें। इनके एक्स मुस्लिम योद्धा हिंदू लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हुए, मिसयूज करते हुए घर से भगा दिया, वो आ गई रोड पर। अब वो लटक गई कंधे के साथ, और उसने कहा कि जनाब मैं तो आपके सहारे घर छोड़ आई हूं, मुझे कोई सहारा तो दें। ये जो कि हिंदुओं से रेंट ले रहे थे, ये जो कि हिंदुओं से इस्लाम के खिलाफ भौंकने का पैसा ले रहे थे, हिंदुओं की ही ब्राह्मण लड़की को चूना लगाकर ठोका ठुकाई करते चले गए। सुनते जाइए जरा। अब इन्होंने क्या किया कि मुझे नहीं बताया और उसका सामान अपने घर पे लेके आ गए, उसको रख लिए अपने पास। अब ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती रही। अब मैं जिस इंसान के साथ इतने टाइम से हूँ, मुझे उसकी डेली जो जो चीजें वो करता है, हर चीज पता होती है। कुछ चेंजेस नजर आए मुझे। मैंने 1-2 बार इनसे पूछने की कोशिश की, पर मुझे लगा नहीं यार, शायद मुझे कोई गलत फहमी होगी।
उसके बाद एक दिन सडनली ऐसा हुआ कि मैंने इन्हें, जब भी मैं इनको वीडियो कॉल करती, टेरेस पे नजर आते, मुझे ऑलवेज टेरेस पे नजर आते इनके घर से। हाय हाय, इसका मतलब ये है कि जब कुछ अरसा पहले वो तुम्हें वीडियो कॉल करते थे तो बेड में नजर आते थे। आहा, क्या कहने ब्राह्मण, प्राउड ब्राह्मण दीदी थुकला, इनका नाम है प्रिया थुकला। तो इनको समीर थूक लगा गया। तो कहती हैं कि जनाब मैं जब भी पहले कॉल करती थी बेड में नजर आते थे, कुछ दिन गुजरे हैं जब वीडियो कॉल करूं टेरेस पर हनुमान जी की तरह टहलते हुए नजर आए, जब कॉल करूं हनुमान जी की तरह टेरेस पर नजर आए। मैंने कहा क्या समस्या है? यह है हकीकत। आय हाय हाय, आगे चलते हैं, कहानी बड़ी स्पाइसी है। अजीब सी आवाजें आना, किसी की बात करने की आवाज अजीब सी आवाजें। मैं जब अपने खुराफाती तखय्युल के बड़े बड़े पंख लगाकर उड़ने वाले ख्यालात के पीछे चलता हूं और अजीबो गरीब आवाजों को इमेजिन करने का प्रयत्न करता हूं, तो यकीन करें ये वो अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, बंद पंखा, सुलगते बदन और सरसराहट वाले कंबल और पास पड़ा हुआ अलार्म और जनाब रिमझिम करता हुआ वो बदन और उठती हुई टीसें और जनाब छलकते हुए आंखें और जनाब उठती हुई तड़पती हुई धीमी धीमी सिसकियां और जनाब मचलती हुई सांसों की आहें। मुझे भाई देखें भाई, ओहो, अब लोग मुझे जज करेंगे कि देखो कितना अश्लील लौंडा है। भाई उन्होंने खुद ओपन एंड कर दिया ना, उन्होंने कहा अजीबोगरीब आवाजें। अब एक कमरा, एक लड़का, एक लड़की, अजीब आवाजें। भाई सीधी सी बात है, वो आवाजें पंखे से तो नहीं आएंगी ना जी, नहीं तो पंखे की आवाजें सबको पता होता है। अब उसने जो कहा है अजीबोगरीब आवाजें, तो क्या करूं, अब जवान ब्रह्मचारी अकेला लड़का हूं मैं, फिर दिमाग कहीं भी जाता है जी। दोबारा सुने जरा, ये है इनकी मूवमेंट। पे नजर आते, इनके घर से अजीब सी आवाजें आना, किसी की बात करने की आवाज आना, बर्तन तोड़ने की आवाजें आना। इन्होंने मुझे मना किया। बर्तन तोड़ने यानी किचन तक को नहीं छोड़ा। भाई किचन, रसोई घर तो खाने के लिए होता है। इन्होंने मुझे लगता है ये देसी घी भी उधर ही बनाते थे। मैंने कहा ओके। और एक दिन क्या हुआ, सडनली मैंने इनकी स्ट्रीम ज्वाइन की, तो मैंने देखा कुछ नीचे जो लोग थे वो कमेंट कर रहे थे, किसी वीडियो क्लिप के बारे में बात कर रहे थे वो। तो मैंने इनसे पूछा कि किस वीडियो क्लिप के बारे में बात हो रही, कौन लड़की है? इन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने कहा मुझे बताओ, मुझे वो क्लिप दो। इन्होंने मुझे कहा ठीक है। मैंने कहा, इन्होंने मुझे मना कर दिया। इन्होंने मुझे कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है। इतनी तू भोली, इतनी तू सादा हैं? थुकला ओ थुकला, सानू ना थोकला। आज तेनू लग गया है तो सानू ना ला, सीधी गल दस। इन्होंने जब मुझे वो क्लिप शेयर की, मैं देखती ही पहचान गई कि ये मोना है। ओए ओए, मोना डार्लिंग, ये है इनकी हकीकत, जिनको हम कई बार इनके पर्दों को चाक कर चुके हैं। मैंने इनसे कहा ये मोना है, ये आपके घर में क्या कर रही है? ले, मोना है आपके घर में क्या कर रही है? वो टूटी लीक हो गई थी, उसको टाइट करने आई थी। वेरी गुड, क्या कर रही है? फिर रात के 12 बजे एक लड़की एक लड़के के साथ अकेली है, क्या कर रही है? ताश पत्ता खेल रही है? हैं? क्या कर रही है? कमाल है। ये आपके घर में क्या कर रही है, सवाल पूछने वाला है? शरारतें करते हैं जानबूझ के। तब इन्हें मजबूर होकर मुझे सारी चीजें बतानी पड़ी, शेयर करनी पड़ी। ठीक है जी, अब इन्होंने सुन लिया जी।
अगर इस एक्स मुस्लिम चैंपियन का कैमरा ऑन ना होता, सुबह शाम उफ उफ उफ, मत पूछें। और मैं ले, और मोना डार्लिंग ने खुद अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर बता दिया है कि ये मुझे कपड़े नहीं पहनने देता था, इसीलिए तो टेरेस पे जाता था, कपड़े नहीं पहनने देता था उस लड़की को ये बंदा। ये है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। एक्स मुस्लिम हो तो ऐसा, एक्स मुस्लिम हो तो ऐसा। ये इल्जाम हम पर लगाते थे, ए जी मुस्लिम लौंडे लव जिहाद करते हैं, मुस्लिम लौंडे लव जिहाद करते हैं। तुम्हारे साथ लव जिहाद एक्स मुस्लिम करते हैं, हाँ उनको पकड़ो। ये है हकीकत जनाब इनकी। क्या सुनाऊं, क्या बताऊं। ये फ्लेयर करके कोई आए हैं भाई, इनको मैं देखता हूं। आप एक्स मुस्लिम है भाई, एक्स मुस्लिम है फ्लेयर, फ्लेयर हाँ नस जा। सोनी कुड़ी दी फोटो ला के आंदे ने अपनी तरफों, ए वेखन आस्ते। कितनी बार कहा है ब्रह्मचारी हूं मैं। मेनका आ जाती है, मेनकाएं। और ना करो, मुझे मत आजमाओ, तुम्हारी मेहरबानी। हाँ बंदे भेजो, बंदे। मर्द अगर खत्म हो गए हैं तो उनको चूड़ियां पहना दो एक्स मुस्लिम्स को। हाँ फोटोआं ला के आंदे ने। ये समझते हैं ये पिघल जाएगा। बहुत अच्छे, इनको पता ही नहीं है वास्ता किनसे पड़ता है। अच्छा जी, किधर गए भाई एक्स मुस्लिम? मुक गई कहानी। अभी सिर्फ चौथा चैप्टर सीजन 1 के अंदर तो जनाब, उस वक्त तो मैंने हिंदुओं को भी अलाउ किया था ना, तो हिंदुओं की तो कुत्ती सू गई थी। ऐसे गिरते थे स्ट्रीम के ऊपर, ऐसे गिरते थे स्ट्रीम के ऊपर। तब मुझे समझ आई, मैंने कहा असल मसला एक्स मुस्लिम नहीं है, असल मसला हिंदू है, इस्लामोफोब। नॉर्मल हिंदू की बात नहीं कर रहा, कट्टर इस्लामोफोब जो है, असल मसला वो है। तब फिर हमने ये, मैं आपको बता दूं, आप कन्विंस मी सीरीज देखें, उससे पहले हमारा देख लें, हम हिंदुइज्म पर बात भी नहीं करते थे। कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम सीजन 1 हुआ है ना, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है सोशल मीडिया की इस खेप के साथ। तो पता चला है कि असल इशू एक्स मुस्लिम नहीं, असल इशू इस्लामोफोब्स, कट्टर हिंदू है। टुन्नी, लिंडू, टिंडू, असल मसला ये है। ये फंड करते हैं, पैसे देते हैं, आग लगाते हैं, और उस आग के ऊपर तेल जो है ये एच मुस्लिम मूवमेंट जो है, हिजड़ा मूवमेंट, ये करती है। ठीक है, हकीकत में ये है। उसके बाद फिर हमने सनातन धर्म के ऊपर बात शुरू की है, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट निकल कर ये सारे खुडों के अंदर से बाहर, जितने मुनाफिक थे सारे खुड के अंदर से बाहर निकल के सामने आ गए। पब्लिक को पता चल गया कौन कितने पानी में था। शेख जुनैद, यार आप मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, सिर्फ नॉन मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, सिर्फ एक्स मुस्लिम, उनका इंतजार हो रहा है। हाँ थैंक यू। तो ये याद रखें, उस वक्त जाकर पता चला था। इस बार आपने नोट किया, मैंने फोकस रखा है कि एक्स मुस्लिम के अलावा किसी को नहीं लेना, किसी हिंदू को भी नहीं लेना, सिर्फ एक्स मुस्लिम को। भाई इनको पैसे नहीं खिलाए क्या? भाई इनकी ट्रेनिंग नहीं की क्या? भाई इनकी प्रैक्टिस नहीं करवाई क्या? इनको स्क्रिप्टें नहीं दी क्या? इनको लैपटॉप, स्टूडियो माइक, नेशनल टीवी, लड़की बाजी, पैसा, फंड, डोनेशन किया ना? किस दिन के लिए? आज के दिन के लिए, इसी काम के लिए। तो लाओ। अब आपको ये बात मुसलमानों समझ आ रही होगी कि हकीकत में एक्स मुस्लिम्स की औकात और हैसियत क्या है। ये इस्लामोफोबिक टुनियों के अलावा रत्ती बराबर इनकी औकात और एग्जिस्टेंस नहीं है। जितना एक्स मुस्लिम नाम आपको घूमता फिरता दिखाई देता है, इसमें 80 से 90%, सेफ फिगर दे रहा हूं, 80 से 90% एक्स मुस्लिम आईडीज के अंदर हिंदू छुपा हुआ है।
हिंदू, जिसको हम लोगों को ये बताया जाता है जनाब बड़ी तादाद में एक्स मुस्लिम हो गया, एक्स मुस्लिम हो गया बड़ी तादाद में। किधर हैं ये? देखें किधर हैं, बैठे हैं हम, किधर हैं, कौन है, कहां है, बताएं। हाँ, ये थी हकीकत। इसीलिए सीजन 2 के अंदर मैं स्टिक हूं कि सिर्फ एक्स मुस्लिम्स को लेना है, ताकि पता तो चले कि गिनती के कितने लोग हैं। नहीं निकल रहे। अब भी मैं ये टेस्ट लेना थोड़ा हल्का कर दूं, और जिस पर मुझे शक हुआ, अभी टेस्ट मैंने तगड़ा लेना है, ये याद रखें। जैसे जैसे जिसके ऊपर शक बढ़ता जाएगा, टेस्ट हैवी होता जाएगा। तो इनको असल में पता चल गया है कि यहां मैं खुद को अगर एक्स मुस्लिम प्रिटेंड करवाऊंगा तो फंस जाऊंगा, ये तो पोल खोल देगा। तो हिंदुओं ने भी एक्स मुस्लिम बन के आना छोड़ दिया है यहां पर, कम से कम। मुझे नहीं पता कहीं और जाते हैं कि नहीं जाते, अल्लाहु आलम, मेरे पास तो नहीं आ रहे अभी तक। तो अगर कोई आएगा तो मैं उसको धरूंगा। तो पिछले सीजन के अंदर हिंदुओं को लिया गया था, या ओपन ओवरऑल इस्लामोफोब्स को लिया गया था। इसमें मैंने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम। आपके सामने नतीजा निकला है कि कितने लोग हैं। इसीलिए मैं अपने मुसलमान दोस्तों को भी कहता हूं और बार बार ये जोर दे रहा होता हूं कि सिर्फ एक्स मुस्लिम जुड़ें, क्योंकि पब्लिक को पता चलना चाहिए, जनता को, कि हकीकत क्या है। अब देखे जीत चौरसिया भाई आ गए। आज जैसे जाके करेगा वो चीज अलग है, मैं तो करे कोई रोज। हेलो, हाँ जी चौरसिया जी। नींद आ रही है, चलाना। सिर्फ आपको हाय बोलने आया था मेरे भाई, मुझे मालूम है आज मुझे जुड़ना नहीं था, मैं बस इसी जुड़ गया सर। ये बस ठीक है, आपका हाय आ गया चौरसिया भाई। नेक्स्ट मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अभी सिर्फ एक्स मुस्लिम को ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी सॉरी, आज आपको नहीं ले पाएंगे चौरसिया भाई, आप मार्केट में भी हैं, अपना एंजॉय करें, घूमे फिरे। हाँ जी यार, मेरी बात सुने। आपको क्या लगता है इस्लाम के ऊपर इनके एतराजात हल हो चुके हुए हैं? भाई बताएं ना, हल हो चुके हैं तो आए, जवाब मिल चुके हैं। नहीं ना इनके बको तो आए, स्ट्रीम्स चैनल्स रन कर रहे हैं ना, इसका मतलब है तैयारियां करवा रहे हैं ना, तो आए। इन तक इस बात को पहुंचाओ कि एक सरफिरा सरफरोश इंतजार कर रहा है। जिन्होंने तुम्हारी तैयारियां की थी उनका इंतजार कर रहा है, जिनको लिफाफे थमाए थे उनका इंतजार कर रहा है, जिनके पेट भरे थे उनका इंतजार कर रहा है, जिनको कंधों पर उठाया था उनका इंतजार कर रहा है, जिनको नेशनल टीवी पर बुलाया था उनका इंतजार कर रहा है, जिनको तुम लोगों ने अपना जीजा बनाया था उनका इंतजार कर रहा है। भाई बताओ ना, इन तक पहुंचाओ इस बात को। ज्यादा नहीं, भीड़ नहीं, शोर घोगा नहीं, रश नहीं, हंगामा नहीं, सिर्फ एक को, एक, सिर्फ एक, फकत एक, बस एक मुसलमान को कन्विंस कर ले जाओ। जनता रहती दुनिया तक देखे, सरेआम देखे, लाइव देखे कि इनमें कितना दम है और एक मुसलमान में। आए ना, मैदान खुला है, लिंक पब्लिक है, लाइव चल रहा है, दर्शक देख रहे हैं, वीडियो पब्लिक रहेगी, रिकॉर्ड का हिस्सा है, बोलती आवाजें हैं, सुनते कान हैं, देखती आंखें हैं। सब होश में है ना जी? ये कहां है, ये कहां है? तुम हो, हम हैं, ये कहां है? सवाल तो ये है। अल्लाहू अकबर।
मैं मुस्तकबिल में अपने नौजवानों को जब खुद को तारीख बनते और माजी में कहीं खो जाते देखता हूं, तो मैं उन नौजवानों से आज मुखातिब हूं कि शायद हजारों साल बाद, शायद सैकड़ों साल बाद, जब मैं मट्टी हूंगा, जब मैं नसीम मनसिया हूंगा, जब मैं हबा अम मंसूरा हूंगा, जब मैं गुमनाम हूंगा, जब मैं बेनाम हूंगा, उस वक्त आप लोगों के जज्बे और आप लोगों के इत्तेहाद और मार्केट से इनके शार्ट होने को, गायब होने को जब हमारी नस्लें पीछे पलट कर देखा करेंगी, तो याद करेंगी अल्हम्दुलिल्लाह कि फितनों के उस दौर में कुछ मुसलमान उठे थे जिन्होंने सफ़ें ठीक की, दिमागों को झंझोड़ा, रूहों को बेताब किया, ईमान में वलवला भरा, तालीम और तरबियत का बेड़ा उठाया और मिलकर इकट्ठे होकर फिरकावारियत से बालातर होकर एक अल्लाह के लिए और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन लोगों ने कोशिश और काविश की। आज वक्त है, मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, तुम खुशनसीब हो कि फर्स्ट जनरेशन हो जिनको सोशल मीडिया मिला है। तुम आने वाली तारीख के उस दहाने पर खड़े हो कि तुम वो बीज बोने लगे हो जिसके दरख्त की छांव कभी कम नहीं होगी। तुम वो दीवार खड़ी करने लगे हो जिसके साए तले करोड़ों लोग पनाह लेंगे। तुम इल्म का वो अंबार खड़ा कर रहे हो जिससे करोड़ों प्यासे अपनी तिश्नगी को सैराब करेंगे। तुम ख्वाबों का वो महल बुन रहे हो जिसकी ताबीर आने वाले नौजवान देखेंगे। ये मेरे दिल की बात है, ये मेरे जज्बात हैं। तुम शौक से दीवाने की बढ़ कहो, तुम शौक से बड़बोलापन कहो, मगर मोहब्बत तो फिर ऐसी होती है ना। मोहब्बत का तो फिर तसव्वुर ही कुछ ऐसा होता है। तो इसलिए मेरे नौजवानों, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को मुत्तहिद करो खुदारा। पिछली नस्लों से हम ये गिला शिकवा करते हैं, आज उनके फैसलों के नतीजे भुगतते हैं, आज उनकी गलतियों को बर्दाश्त करते हैं आज। मगर क्या हमारी नस्लें भी आने वाली इन्हीं चीजों के ऊपर उलझती रहेंगी? क्या हमने यही फैसला कर लिया है कि जैसे आए थे वैसे जीकर चले जाएंगे? इस तरफ तवज्जो करें। हाँ, एक भाई कमेंट कर रहा है, कईयों का डॉक्टर जाकिर नाइक लड़कियों को देख के जाता है। क्या करूं इनका, क्या करूं इनका, क्या करूं? इन्हीं को तो कह रहा हूं। तो कोई आया एक्स मुस्लिम, मर गई मां इनकी, मर गई। और ये मां बायोलॉजिकल नहीं है, ये वो मां है जो ये गंदे अंडे देती है। हाँ, उसको मां बोल रहा। मुक गया रोला, निकल गया पानी। अब से हमारे पास आधा घंटा है, पीछे 4 कॉलर हैं, उन 4 कॉलर्स को मौका दूंगा। इस वक्त बैक स्टेज मौजूद हैं, ठीक है? 1 मिनट यार, कहीं ज्यादा ना हो जाए। बाकी मैंने देखा एक भाई हैं, मगर नहीं, ज्यादा हो जाएगी। वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं यार, ज्यादा हो जाएगी। सॉरी 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 सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ यार, माजरत चाहता हूँ। क्योंकि अगर इनको ले लिया तो फिर वो लोग कहेंगे यार हमारी गलती ये थी कि हम स्टेज छोड़ गए। नहीं यार, उनकी भी मोहब्बत है, उनकी चाहत है, इस चीज का ख्याल करते हैं। तो
लिंक शेयर करें जी, एक बार लिंक शेयर करें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आखिरी एक मौका है, उसमें इंतजार कर रहे हैं, फिर हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, खत्म करके जात लेंगे। मुक गया रोला मीनिंग बताओ कोई। मुक गया रोला का मतलब यह है कि दी एंड, खत्म शुद्ध, दी एंड, खलास जिसको कहते हैं, खलास। तो एक्स मुस्लिम के लिए लास्ट कॉल है जी, ठीक है, लास्ट कॉल फॉर एक्स मुस्लिम्स। कृपया इंजेक्शन लगवाने के लिए टाइमली पहुंच जाएं जी। अच्छा, कमेंट्स मैं इंटेंशनली रीड नहीं कर रहा हूं कि कई लोग बात कर रहे हैं कि जो है ना वो कुछ सवालात वगैरह पूछ रहे हैं, मगर ये है कि कमेंट्स वगैरह के सवालों के जवाब के अंदर उलझ गए तो फिर तो चल सो चल ही है यार, कमेंट्स के अंदर तो फिर चलती रहेंगी चीजें, ठीक है ना। तो कमेंट से बचकर हम कोशिश कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर जो लोग आ जाएंगे ना उनको हम ले लेंगे। लो जी, फ्लेयर साहब दोबारा आए हैं जी। फ्लेयर साहब कैसे हैं आप? एक्स मुस्लिम हैं फ्लेयर? फ्लेयर 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 फ्लेयर, माइक अनम्यूट करें। एक्स मुस्लिम है? कुछ और करने आए थे वो नहीं होगा, बात ही करनी पड़ेगी। स्टेज पे हैं, बात ही करनी पड़ेगी। हाँ जी फ्लेयर, चल भज जा, खैर ठुडा मार के करना तेन जी। KGF 3 के बारे में कोई ऐसी वीडियो नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रीम नहीं है जहां पर मैं KGF 3 को नहीं देख रहा। सो मैं अंदाजा कर रहा हूं कि कितनी ज्यादा डेस्परेटली लोग KGF 3 का इंतजार कर रहे हैं। ये जब मैं आप लोगों का ये क्यूरियोसिटी देखता हूं KGF 3 के लिए, तो एक तरफ खुशी भी होती है और एक तरफ हकीकत मैं आपको बताता हूं, ये भी सोचता हूं कि उसको किसी ऐसे मौके के ऊपर पेश करें जिस जगह के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर कर सकें, कुछ खास माहौल, क्योंकि KGF इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। KGF जो है उसका बड़ा मोमेंटम बना था, बड़ा मजे का, और पहली बार हमने हिंदुओं को यानी ऑनलाइन सोशल में, ऑब्वियसली गली कूचे के अंदर तो ये करते ही रहते हैं बदमाशी, पहली बार सोशल मीडिया के ऊपर लाइव स्ट्रीम्स के अंदर इनको ये कहते सुना था कि आमिर हक ने ब्लास्फेमी कर दी। हाँ, तो पहली बार इनको अंदाजा हुआ था कि ब्लास्फेमी फील कैसी होती है। ऐसे ही नहीं बैन कराया, समझा करें, वजह होती है। इनको फील हुआ और यही फील करवाना हमारा मकसद था कि तुम्हें पता चले जब तुम जुबानें फाड़कर इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हो मुसलमानों के साथ क्या बीतती है। इसको बंद करो, और अगर नहीं करोगे बंद तो हमारे कान तो पक चुके हैं, हम तो बहुत कुछ सुन चुके हैं। तुम तैयार नहीं हो, तैयारी पकड़ लो। आकर ऐसे हाथ जोड़ते थे, हमारी किताबें क्यों खोल रहे हो, श्री कृष्णा को क्यों चीर रहे हो। ऐसे उस वक्त पता चला है जी बलात, कभी मुफ्ती साहब के पास जाके सवाल पूछ रहे हैं, कभी किसी के पास जाके सवाल पूछ रहे हैं, ए जी ये आमिर हक जो है वो जनाब ब्लास्फेमी कर रहा है, ये सख्त बातें कर रहा है। होश आ गई, बड़ी जल्दी आई, नींद खुल गई, बड़ी जल्दी जाग गए, दर्द उठ गया, बड़ी जल्दी पता लग गया, फार्मूला सेट हो गया, तसल्ली हो गई, पता चल गया, ठंड पड़ गई। हाँ, आज भी वही स्टांस है। सो KGF 3 में मसाला बहुत तगड़ा होने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूं, बस इतना याद रखें।
ऑलमोस्ट KGF3 की स्क्रिप्ट कंप्लीट है, रेडी है। सिर्फ उसकी शूटिंग के लिए मैं कुछ स्टूडियो साइट्स हैं वो ढूंढ रहा हूं, क्योंकि आपको पता है द राइज ऑफ ठरक, द रूल ऑफ ठरक और अब द क्लाइमैक्स ऑफ ठरक, ऑब्वियसली जैसा कि आपको पता है। तो क्लाइमैक्स ऑफ ठरक जो है ना, ये बहुत खतरनाक होने वाला है। इसमें लुथड़े हुए कपड़े हैं, उजड़ी हुई मांगे हैं, बिखरे हुए मंगलसूत्र हैं, छीन कर खींची हुई साड़ियां हैं, छीली हुई कमरें हैं, उठी हुई टांगे हैं। हाँ, ये मैं बता दूं, फिर आप मुझे ना कहिएगा। तो इसीलिए गर्मी बड़ी है, नौजवानों थोड़ा हौसला कर लो, थोड़ा सा ठंड आ जाएगी तो कम से कम आप ड्राई फ्रूट के साथ उसको देख पाएंगे, थोड़ा बॉडी जो है वो मैनेज रहेगी। ठीक है ना जी? हाँ, ये चीजें याद रखनी है। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं इनके। जो भी बात करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये हाथ रख दिया है हिंदू शास्त्रों के ऊपर। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक भक्त मोरिया करके नजर आ रहे हैं, एक्स मुस्लिम है। एक मिनट, एक्स मुस्लिम हो आप मोरिया? सर मैं हिंदू हूँ, पहले भी आया था, मोरिया आपको साहब, याद हाँ होगा। ठीक है, ठीक है मोरिया भाई, ऐसा जी करते हैं जी, एक असल, सेकंड हाँ एक सेकंड सुन ले जी, सुन बस एक सुन ले सेकंड सुन ले जी सुन जी, आप लें सुन लें मोरिया जी, सुन लें प्यारे भाई मोरिया भाई। देखें, आप रिस्पेक्टेड हैं, हमारे लिए सामान्य है, आपका स्वागत है। मगर दिक्कत यह है कि आज की स्ट्रीम जो है ना वो ओनली एक्स मुस्लिम्स के लिए है। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, ठीक है? तो आप आइए, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो कि हमारा होता रहता है, मोरिया जी आप आइए, ऑलवेज वेलकम है, वार्म वेलकम। ठीक है आमिर भाई बस दो मिनट ही चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको 5 मिनट दे दूंगा। ठीक है, ये 2 मिनट आज वाले और 3 मिनट मेरी तरफ से। ठीक है, ओके। ले दोस्तों, इस वक्त मैं देख रहा हूं ट्विटर के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी तादाद में लोग सुन रहे हैं, आवाज़े हक अनसेंसर्ड पर सुन रहे हैं और आवाज़े हक लाइव के ऊपर भी माशाल्लाह लोग सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें। मुख्तसर रख रहा हूं, अब आपने शेयर करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। मुझे पता है आजकल हमारी मुलाकात पूरे हफ्ते बाद हो रही है आवाज़े हक पे, मगर मैं कोशिश करता हूं कि इस पूरे वीक के अंदर कहीं भी मुझे मौका मिले तो मैं आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को सुनने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ गपशप करने के लिए हाजिर होता रहता हूं। तो इस तवील हफ्ते के इंतजार में बुरा मत माना करिए, आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं मुझे पहुंचती रहती हैं। यकीनन आपका जो जज्बा है अल्लाह उसको सलामत रखे। तो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं, कैसर भाई की, मुफ्ती साहब की, इस्लामिक वेकनिंग की, इवन हमारी सिस्टर्स की स्ट्रीम हो रही होती हैं, उस पर भी मुझे जाने का मौका मिलता है। तो मैं तो हर जगह ही सर आपके साथ होता हूँ। इसी तरीके से ट्विटर स्पेसेस के ऊपर भी आजकल तो मैं एक्टिव होता हूँ। तो ट्विटर के ऊपर भी जो लोग फॉलो करना चाहते हैं हक आवाज, वहां तो कई मुसलमान दोस्तों के साथ भी मौका मिल जाता है बात करने का। तो जनाब, हक आवाज ऑफिशियल ट्विटर को आप फॉलो कर लें। आजकल तो स्पेसेस के ऊपर भी कैसर भाई के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, तो हल्के फुल्के होते रहते हैं। मैं रखूंगा भी, हो सकता है कल या परसों जब भी मौका मिलेगा कुछ दिन में, तो ट्विटर स्पेस वगैरह भी मैं रखूंगा कुछ छोटी सी, घंटे 2 घंटे की। तो इंशाल्लाह उसमें भी मुलाकात हो जाएगी। आप लोग फॉलो कर लें, आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, गलती कोताही माफ कीजिएगा दोस्तों। इसी चीज के साथ आपसे इजाजत लेंगे, मजलिस को बर्खास्त करेंगे। गलती कोताही माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। लाजमी शेयर करते रहें, जहां ये पैगाम पहुंचे वहीं आप भी हों। बहुत शुक्रिया जी, फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।